औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हवाले जेहलम K2 टेलीविज़न जेहलम सेंटर से। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे बिल्कुल बैक साइड पे पोलियो के हवाले से जो है वो एक आपको बैनर नज़र आ रहा होगा, और पोलियो के कतरे जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और इसके क्या नुकसानात हैं अगर किसी को पोलियो हो जाता है। और पाकिस्तान में इस वक्त कितने केसेस हैं? तकरीबन कोई 41 के करीब इस वक्त केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। 10 केसेस ये रिसेंटली रिपोर्ट हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं। अफ़गानिस्तान में तकरीबन 22 केसेस हैं जो पहले के उनके वही चलते आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। और ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिससे कि अगर कोई भी इसमें किसी को ये लग जाए, किसी बच्चे को अगर पोलियो हो जाए तो फिर ता हयात उसका कोई भी हल नहीं है, वो माजूरी उसका मुकद्दर बन जाती है। इसी सिलसिले में जेहलम में आज पोलियो की रोकथाम के लिए हमारी जो यहाँ की इंतज़ामिया है और हमारा जो महकमा सेहत है, उन्होंने कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया है। और लोगों का इस हवाले से ख़ास तौर पर जो हमारे ये जो खाना बदोश जितने यहाँ पर कबाइल बसते हैं, इनका जो इसके ऊपर रद्द अमल है, ये क्या सोचते हैं, इनको कितनी अवेयरनेस है, यही आज का हमारे प्रोग्राम का मौजू है। तो चलते हैं और चलकर सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जनाब डॉक्टर जाहिद तनवीर साहब। और जितनी भी कंपेन्स होती हैं मोस्टली इनसे हमारा इंटरेक्शन रहता है, ख़ास एक्टिव है इस हवाले से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज की ये इस कंपेन का जो आगाज़ किया और ख़ास तौर पर हमारे जो ये खाना बदोश फैमिलीज़ हैं यहाँ से आपने किया है, इसकी क्या वजह है? सर, इसकी वजह ये होती है कि हमने एक अवेयरनेस देनी होती है, इसकी इम्पोर्टेंस हमने शो करनी होती है कि ये जो पॉपुलेशन है मोस्ट नेगलेक्टेड पॉपुलेशन है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करके एक मैसेज देते हैं कि हमें अपने जितने भी इनिशिएटिव वो यहाँ से लेने चाहिए और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि ये लोग अगर ये सेफ़ रहेंगे तो हमारी बाकी पॉपुलेशन भी सेफ़ रहेगी। बिल्कुल सही है सर। और ये कितने दिन की कंपेन होगी? ये टोटल 5 दिन की कंपेन है, जिसमें 3 दिन एक्टिव कंपेन है और 2 दिन का कैचअप है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे दरिया किनारे है, यहाँ पर शांति नगर है और इस तरह के एरियाज़ हैं, तो ये तमाम एरियाज़ को आप लोग कवर करेंगे? हाँ जी, हमारे पास अगर आप देखा जाए तो ये प्रॉपर एक प्लान के तहत हम चलते हैं। इस वक्त हमने प्रॉपरली इसको पहले हमने माइक्रो प्लानिंग की थी। इस वक्त हमारे पास इस तरह की आपने 2 गिनी है। टोटल हमारे पास 1553 हमारे पास ये सेटलमेंट है। अच्छा। जिसमें तकरीबन 8100 के करीब बच्चे हैं जिनको हमने पहले ही टारगेट किया हुआ है और ये हमारी प्रायोरिटीज़ होगी। सबसे पहले हम इनको पोलियो की वैक्सीनेशन पिलाएंगे। इन लोगों को अवेयरनेस होती है, कॉपरेट करते हैं? जी बिल्कुल यार, अब तो बहुत बेहतर हो गया है, प्रॉपरली कॉपरेट करते हैं। अब आप देख भी रहे हैं कि लोग हमें बिल्कुल अलाउ करते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं और टीम की वैक्सीनेशन भी हम इनको साथ करते होते हैं। और सर में ये भी बताइएगा सर कि इस वक्त जो हमारी जेहलम में कोई इस किस्म का कोई केस सामने आया या कोई इस किस्म की हमें कोई चीज़ का फेस करना पड़ा कहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास इस वक्त तो कोई केस नहीं है। जो लास्ट केस आया था वो चकवाल में आया था, जेल में तो अभी तक पोलियो का केस नहीं निकला अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ना ही हमें लेके आए पोलियो। अच्छा सर, ये भी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हमारे देखने वाले हैं ख़ास तौर पर उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इसकी जो नेगेटिविटी है वो क्या क्या है? यार, ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिग्मा आते हैं मुख्तलिफ़ उलमा हज़रात से या पब्लिक की तरफ से। इस तरह के मैसेज आते हैं कि ये वैक्सीन ना पिलाई जाए, सेफ़ नहीं है, या बच्चों को बांझपन की तरफ लेके जाती है ख़वातीन को। लेकिन ये सारे स्टिग्मा ऐसे नहीं है। हाँ, हमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो बाज़ औक़ात आते हैं जो कि फ़ॉरेन नेशनल लोग आए होते हैं, वो आकर थोड़ी सी रेजिस्टेंस पैदा करते हैं कि हमने बच्चों को कतरा नहीं पिलाने, हम वहाँ से वैक्सीनेशन करवा के लाए हैं। तो उस तरह के रिफ्यूज़ल आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कवर कर लेते हैं। और ये तमाम जितनी भी वैक्सीनेशन है ये फ्री है। और एक और चीज़ भी मैं जानना चाहता था कि अभी ये कितनी फॉर्म्स में, यानी कि पहले ड्रॉप्स हुआ करते थे, अब इंजेक्शन या कोई और दीगर भी इस तरह की कोई तरीक़ाकार हैं इसको इंडोज़ करने के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए? हाँ जी, जो पहला क्वेश्चन कि इसकी फ्री है या नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है और ये शुरू से ही फ्री हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रही है। एज इट इज़ हम आगे बच्चों को पिला रहे हैं, ये तो फ्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई एक रुपया भी इसकी कास्ट हम लोग किसी से कास्ट नहीं करते। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इसकी टाइप्स का, तो ये 2 टाइप्स की आती हैं। एक तो ये कि हम इनको ड्रॉप्स की शक्ल में आती है और उसके बाद अब इंजेक्टेबल भी शुरू हो चुकी है, IPV जिसे कहते हैं। तो वो भी जब एक बच्चों का हम आखिरी डोज के साथ, 3rd डोज के साथ बच्चों को वो भी देते हैं इंजेक्टेबल। सर, कितनी टीम है जो आपकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर? 1094 हमारी मोबाइल टीम है, 74 हमारी फिक्स टीम चल रही है। बहुत शुक्रिया सर। और इसके साथ साथ हमारे जो 24 जो है हमारे ट्रांजिट पॉइंट है, वहाँ भी हमारी टीम काम करती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जुनेद बशीर साहब हैं जी हमारे साथ, फोकल पर्सन है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो है जेहलम की। और जुनेद, आप भी बताइएगा कि ये अभी सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है,
तो इसमें मतलब एग्जैक्टली कितने मेल और कितनी फीमेल हैं जो कि आपकी टीम का हिस्सा हैं डिस्ट्रिक्ट झेलम के अंदर? जी बिल्कुल, इस तरह जिस तरह आपको पता है कि हमारी जो मोबाइल टीम है 1094 मोबाइल टीम है, और इसमें इसका इंडिकेटर है कि हर टीम में कम से कम एक फ़ीमेल मेंबर होना लाजमी है। तो इस वजह से एक फ़ीमेल हमारा 1094 में शामिल है। और इसके अलावा एक और इंडिकेटर होता है कि हर टीम में एक बंदा गवर्नमेंट का अकाउंटेबल होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी नेगलिजेंस आती है तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकें। बिल्कुल ठीक है। और इसमें दूसरी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा था ख़ास तौर पे, वो ये है कि उनको आप फिर मोबाइल सर्विसेज देते हैं, डेली वेजेस के ऊपर ही काम करते हैं आपके साथ, किस तरह से काम करते हैं? जी बिल्कुल, इसकी पेमेंट जो होती है वो एक मैकेनिज़्म है, DDM, डायरेक्ट डिसबर्समेंट मैकेनिज़्म। उसके थ्रू जब कैंपेन एंड होती है तो इनके कार्ड फिल होते हैं, आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगती है, और एट द एंड ऑफ कैंपेन इनके अकाउंट में वो पेमेंट जो है डिसबर्स हो जाती है। ओके। और अगर कहीं पे कोई कॉपरेट ना कर रहा हो फिर आप लोग क्या करते हैं? इसमें हमारा पूरा मैकेनिज़्म बना हुआ है। अगर फर्स्ट टाइम हमारी टीम जाती है, कोई बंदा उसके साथ कोऑपरेट नहीं करता, तो कंसर्न यूनिकौंसल का जो यूनिकौंसल मॉनिटरिंग ऑफिसर है वो फिर जाता है। अगर खुदा न खास्ता उससे भी कोऑपरेट ना करें तो फिर हमारे जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं वो जाते हैं। अगर उनसे भी काम ना बने तो फिर हम कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर की मदद लेते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें कवर हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को आप समझते हैं कि अब अवेयरनेस है इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, अब जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो अवेयरनेस मीडिया के थ्रू काफ़ी हद तक ये हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को शऊर आ चुका है और वो कोऑपरेट करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ हमारी कुछ बहनें मौजूद हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स, जो कि डोर टू डोर जाकर और जो है वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती हैं, जहाँ पे इंजेक्शंस की ज़रूरत है वहाँ पे इंजेक्शंस लगाती हैं, और ख़ासा मेहनत तलब काम है इनका। उनसे भी मैं आज बात करना चाहूँगा कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है, इनको ये अपनी फील्ड कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सोफ़िया ताज। सोफ़िया, कब से जॉब कर रही हैं? जी 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए हैं। अच्छा, और ये बताइएगा कि लोगों के रवैये कैसे रहते हैं और आपको ये अपनी फील्ड कैसी लगती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे 15 साल का। फील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं। सही। टारगेट कहाँ का मिला हुआ है, कितने एरियाज़ को कवर कर रही हैं? रजिस्ट्रेशन जो मेरा रजिस्टर्ड एरिया मुझे वही पोलियो में दिया गया है, तो वही एरिया मैं करती हूँ। वो कौन सा एरिया? मोहल्ला ज़मानपुरा ढोक बाबू आज़म। मल्ला ज़मानपुरा और ढोक बाबू आज़म। हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सेम सवाल है आपसे, आपको तो खासा अर्सा हो गया सर्व करते हुए। साथ ही हम लोगों ने किया जॉब, मेरे जी हम दोनों की साथ ही जॉब हुई है। हम 15 साल में मुझे भी हो गए हैं आपको भी 15 साल जी, हो गए हैं। दोनों साथ। कैसा लगता है लोगों के घर में जाके बच्चों की सेहत का ख्याल रखना, उनको अवेयरनेस देना कि अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चे इससे बीमार हो जाएंगे, और अगर आप ये पिलवा लेंगे तो बच्चे सेहतमंद रहेंगे? मतलब एक केयर है ना, आप घर घर जाके करती हैं। अच्छा लगता है, दिल मुतमईन होता है, खुशी होती है कि हम किसी के काम आ रहे हैं जी। कभी कोई ऐसा हुआ कोई हार्श वाकया, किसी ने कोई रजिस्ट किया उस तरह से? नहीं, बहुत कम ही होता है, और बहुत कम, बहुत अच्छे लोग हैं। अब जो है जब से काम कर रहे हैं तो बहुत सारे ताल्लुकात हो गए हैं, तो लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब अच्छे लोग, बहुत कम ही ऐसा होता है जो कुछ जो हमारे साथ रवैया जो वो गलत करें, वरना जो है कि सही लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं झेलम के लोग कोऑपरेटिव हैं? जी, करते हैं हमारे साथ कोऑपरेटिव। तो कितने मतलब इतना अरसा हो गया तो बहुत सारे लोगों से हमारे हो गए हैं दुआ सलाम, और जानते हैं हमें। अंदाजन कितने घर या कितने बच्चों को कवर करेंगी आप? हमने 240 घर करना है 3 दिनों में जी, और बच्चे होंगे तकरीबन 100 से ऊपर। ये तकरीबन इतने ही हुआ करते हैं? हाँ जी, इतने ही होते हैं। 240 घर होते हैं हमारे, 3 दिन के वर्किंग डेज होते हैं ना, उसमें 240 घर करते हैं, और हर डे का जो है डिफरेंट टारगेट होता है। अच्छा, ये बॉक्स में देख रहा था आपके पास पड़ा हुआ, ये थोड़ा सा हमारे देखने वालों को इसका बताइएगा कि ये क्या है? ये हमारा रोटरी कूलर है, इसमें हम वैक्सीन रखते हैं, और इसका एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिसके मुताबिक वैक्सीन को रखना होता है, और इसमें इसको धूप में बिल्कुल नहीं खोलते, सायेदार जगह पे बच्चों को ड्रॉप्स पिलाते हैं हम लोग। ये अंदर से हम लोग देख सकते हैं इसको? हाँ जी, देख सकते हैं। अच्छा जी, ये जनाब हम आपको बताएंगे, ये वैक्सीन है, इंजेक्शन है, और ये अभी भी ठंडा है खासा। ये अगर आके आप दिखाएं आप, तो ये इस तरह के जो बॉक्सेस हैं ये इनके पास होते हैं। और साथ में एक चीज़ और भी होती है, मैं देखने वालों से ये भी शेयर करना चाहूँगा कि ये जो आईडी कार्ड्स होते हैं, जो इनकी आइडेंटिटी है वो हैंग की हुई होती है। मतलब आप ये ज़रूर चेक कर लें कि जो भी पोलियो टीम आ रही है उनके पास उनकी ऑथराइजेशन या उनके जो महकमाना कार्ड हैं वो मौजूद हैं या नहीं है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है पोलियो क्या चीज़ है? जी पता है, बीमारी से बचना चाहिए बच्चों को, इसीलिए कि बच्चा मजूर ना हो। बच्चे माजूर ना हो। जी तो आप इनको कतरे वगैरह पिलवाती हैं? हाँ पिलवाते हैं, टीके भी लगवाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 4 बच्चे। सब 5 साल से छोटे हैं? नहीं, एक 8 साल के, एक 7 साल के, बाकी 5 साल से छोटे हैं 2। बाकी 5 साल से छोटे हैं। जी तो उनको आपने कतरे वगैरह पिलवा दिए हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो सेहतमंद रहें? जी, कतरे भी पिलवाए हैं, टीके भी लगवाए हैं। जी, एक और यहाँ पर हमारी रिहायशी हैं जो कि वालदा हैं, और इनसे भी जानना चाहूँगा जी मैं, पोलियो का आपको पता है? आपने कतरे पिलाए हैं? जी कितने बच्चे हैं आपके? 3, 3 बच्चे हैं आपके। और कितनी कितनी उम्र के हैं? एक 5 साल का, एक 4 साल का, एक 5 साल का, एक 4 साल का है, और छोटा 2 साल का। ये 2 साल का है। इन सबको कतरे वगैरह पिलाए हैं? कतरे अगर भी पिलवाए हैं, टीके भी लगवा लिए। अगर आप कतरे नहीं पिलाते तो आपको पता है क्या नुकसान होगा? बच्चे मजबूर हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है। तो घर वाले मना तो नहीं करते? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? रब नवाज। रब नवाज। रब नवाज करते क्या हैं? मजदूरी पोलियो के बारे में आपको पता है? नहीं, क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि हम अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे नहीं हैं। किसी ने आके बताया भी नहीं? नहीं बताया भी नहीं किसी ने। आपने खुद पोलियो के कतरे पिए? नहीं, आपने भी नहीं पी? ये भी वही कह रहे हैं कि जिनको भी पोलियो के हवाले से अवेयरनेस नहीं है कि पोलियो है क्या, ये भी नहीं पता। नहीं है, भी नहीं पता। पोलियो क्या है ये नहीं पता, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोलियो अगर बच्चों को खुदा ना खास्ता हो जाएगी रब नवाज साहब, तो वो माजूर हो जाएंगे और वो पूरी ज़िंदगी जो है वो ठीक नहीं चल सकेंगे, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। जी सर। बच्चों को पिलवाएं? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे नहीं हैं, बाकी सालियों के बच्चे हैं। सालियों के बच्चे हैं। आपने शादी नहीं की? शादी है, बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं। चलें, अल्लाह ताला आपको औलाद दे। और जो सालियों के बच्चे हैं वो भी आप ही के बच्चे हैं? बच्चे हैं हाँ। ऐसा ही है ना जी? हाँ जी। चले, ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अच्छा नदीम, मुझे ये बताइएगा कि आपको बचपन में कतरे पिलाए गए थे पोलियो के? जी पोलियो के बारे में पता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं पता, किसी ने नहीं बताया। नहीं अभी आप जो है वो जितने यहाँ पे बच्चे हैं, आप समझते हैं कि इनको पोलियो के कतरे पीने चाहिए? पीने चाहिए, अगर पिएंगे तो फिर क्या होगा? शफा होगी इनको। शफा होगी, बीमार नहीं होंगे। नहीं होगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी। आपके साथ आपका क्या नाम है भाई? इधर थोड़ा सा इधर आ जाएंगे मेरे पास। बड़ी आपने जबैंगो किस्म की जो है ना वो अंगूठियाँ पहनी हुई। नाम क्या आपका? सलीम। सलीम नाम है आपका। सलीम, शादी हुई है? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। उनको कतरे पिलाएं आपने? जी। खुद भी पिए थे बचपन में? नहीं पिए। खुद नहीं पिए। आपको पोलियो के बारे में पता है? नहीं पता। पोलियो के बारे में नहीं पता? आपको ये नहीं पता कि क्या है? नहीं, हमको नहीं पता क्या है ये, क्या नहीं। क्या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो नाज़रीन हम लोग ये देख रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है कि इन लोगों को कतरे ज़रूर यहाँ पे आके पिलाए जाते हैं। किसी भी तरीके से कैंपेन का आगाज़ भी कर दिया गया है, लेकिन बेसिकली जो अवेयरनेस है पोलियो के हवाले से कि अगर नहीं पिलाएंगे तो उसके नुकसानात क्या हैं, उसके हवाले से आगाही जो है वो इतनी नहीं दी जाती। मैंने मैक्सिमम लोगों से पूछा है, लेकिन उनको इतना को प्रॉपरली नहीं पता कि इससे नुकसान क्या। पोलियो के कतरे ना पिलवाने से बच्चे माजूर हो जाते हैं, और अगर माजूर हो जाएंगे उनकी टांगें या कमर, रीढ़ की हड्डी कुछ ना कुछ उनका ख़राब हो जाएगा, वो फिर सारी उम्र माजूर ही रहेंगे। मजूर ही रह जाएगा। तो इसलिए पिलवाने जी, ज़रूरी है। पिलाने ज़रूरी। जी नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर जो बच्चे हैं इनके वो सारे मौजूद हैं, और ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा जी, एक मैं आपको चीज़ बताऊँ, थोड़ा बेटा पीछे हो, ज़रा पीछे हो जो थोड़े सारे आप इधर। कंपैरेटिवली बच्चों के ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, और इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद उसकी वजह यह है कि जो छोटी छोटी बीमारियाँ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनके माँ बाप उनके ऊपर इतना तवज्जो नहीं देते, बात बात पे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, और एक्टिव और शरारती भी बहुत हैं। अच्छा, मैं इधर हो जाइए जी सारे। मैं ज़रा ना मुक़द्दस से आपका नाम क्या है? मुकद्दस। मुक़द्दस। मुक़द्दस कतरे पिए? नहीं क्यों पिए। पिए? सही बताओ ना। पिए। पिए कितने? 2? अच्छा, करती क्या हो? पढ़ती शर्ती कोई नहीं हो? पढ़ती नहीं हो? पारा पढ़ते से अब छोड़ दिए। पारा पढ़ती थी अब छोड़ दिया। पारा पढ़ती थी अब छोड़ दिया। अच्छा, कितने बच्चे आप में से जो पढ़ते हैं? कोई भी नहीं पढ़ता? एक वो बैठी है मेरी बहन। वो पढ़ती है। अच्छा, आप में से आपका नाम क्या है? नदीम। नदीम। नदीम, आप क्या करते हो? पढ़ते नहीं हो?
कतरे पिए? अच्छा, नदीम है जी, नदीम भी नहीं पढ़ता है और इसने भी कतरे पिए हैं। चलें इस हवाले से इनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, ये बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है, ये क्या वजह है? अच्छा जी, मैं यहाँ पर फरजाना से पहले मेरी बात हुई थी, उनसे मैं एक दो चीज़ें और भी थी जो जानना चाहता था। फरजाना, में ये बताइएगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई पढ़ाई का इनका सिलसिला है? नहीं, हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं। वो कहते हैं इनका जमुना पदाइश ले आए, कोई और चीज़ें बोलते हैं, हम कहाँ से ले आए, हमारे पास है ही कुछ नहीं। तो हमारी तो ख्वाहिश है हमने पढ़े लिखे हैं तो हमारे बच्चे तो कम से कम पढ़ जाएं। इधर गए सरकारी स्कूल में, वो कहते हैं इनके जमने पैदाइश ले आएँ और इनकी कोई पर्चियाँ ले आएँ, थाने से कोई चीज़ें ले आएँ तो फिर आपके बच्चों का दाखिला होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड भी किसी के नहीं बने हुए? नहीं, शनाख्ती कार्ड है हमारे बने हुए मुल्तान के। मुल्तान के बने हुए? जी। अच्छा, सिर्फ इनके जो बे फार्म वगैरह हैं वो नहीं बने हुए? वो नहीं बने हुए। तो यहाँ पे तो और वो लिटरेसी वाले भी होते हैं, वो लोग आके वो नहीं पढ़ाते बच्चों को? नहीं, वो भी नहीं पढ़ाते। हम गए इनके बे फार्म बनवाने तो कहते हैं 20-20 हज़ार दे, हम कहाँ से लाएं 20 हज़ार। इनसे भी 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, हिसाब लगा लें आप। हमारे साथ एक और दोस्त हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद, आपकी क्या जिम्मेदारी है? मेरे पोलियो वर्क यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं 5 साल से कम, उन सबको पोलियो के ड्रॉप लुआने इनको। आप साथ जाते हैं? जी सर। साथ जाते हैं आप? जी सर, मैं साथ। अच्छा, मतलब एज एरिया इंचार्ज काम एज एरिया इंचार्ज। तो जेहलम में कितने एरिया इंचार्ज हैं? हमारी यूसी में 6 हैं, अर्बन 4 में काम। और टोटल कितने होंगे अंदाजन? टोटल मैक्सिमम 1000 के करीब होंगे। 1000 के करीब होंगे। आप साथ जाते हैं सिर्फ, और आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? हमारे कहीं मसला बरते पेश आ जाए, वहाँ पे हमें उनको कोऑपरेट करना होता है। एरिया में हम पहले मेंबर से मिले होते हैं, उनको बुला के साथ उनको लोगों को जो है मुश्किल पेश उसको कवर करना होता है। उसके अलावा हमारे पास जो कोई चीज़ काम चल रही है, टीम हमारी काम कर रही होती है, उनको वहाँ पर हमें निपटाना होता है। यानी कि आप अपनी टीम, अपनी हाई अथॉरिटी और जो वहाँ के जो लोग हैं जिस भी इलाके में आप जा रहे हैं, उनके दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। जी जी, उनके लिए उनकी हेल्प करेंगे। उनके हेल्प, यानी कि ये चीज़ एक बड़ी अच्छी हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी पोलियो की टीम्स हैं उनके अंदर के एक पूरा जो मैकेनिज़्म बनाया गया है उसमें हम जो कहते हैं कि हेड टू टेल पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर के टीम को हर मकाम पे, हर जगह पे फैसिलिटेट किया जा सके। ऐसे ही है? जी सर, बहुत शुक्रिया। कैसर महमूद साहब हैं हमारे साथ, हमारे एक और दोस्त, और जो यूसीएम हैं, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर इनकी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा सर, एक कैसर मुझे बताइएगा कि यूसी लेवल के ऊपर जो मतलब कितने लोगों को आप इंटरटेन करते हैं और कितने लोगों की ड्यूटियाँ होती हैं? तकरीबन सर हमारे पास 31 टीमें हैं, जिसमें एक फिक्स है हमारे पास बिलाल फ़िल्टर क्लिनिक पे, 30 मोबाइल टीमें हैं जिसमें तकरीबन 60 से 61 बंदे हैं, और 6 एरिया इंचार्ज हैं जो कि छोटे छोटे टीमों में मुख्तलिफ हो के ना तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा घरों को कवर करती हैं। सही, तो उसके अंदर आबादी के तनासब के साथ आप बनाते हैं, या जो सरकारी सतह के ऊपर जो वोटर लिस्ट होती है उसके मुताबिक चलते हैं? नहीं, हम बनाते हैं इधर ना अपना इलादा प्लान बनाते हैं, छोटे से छोटा प्लान बनाते हैं, आबादी को मद्देनज़र आके बनाते हैं। तकरीबन हर एक टीम के पास 240 से ज़्यादा घर नहीं होते। 240 घर यानी कि एक दिन में उसने 80 घर से ज़्यादा घर नहीं करने होते। 80 घर करने का मकसद ये है कि ताकि टीम भी ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ काम कर सके, और इसमें यह है कि कोई भी बच्चा हमारा जिसकी उम्र 5 साल है वो कतरे पी ले और कोई बच्चा रह ना जाए इसमें। बिल्कुल सही है। और ये जेहलम की, डिस्ट्रिक्ट जेहलम की जो कितनी, ये कोई आइडिया होगा कितनी यूसी काउंसिल्स हैं जिनके ऊपर ये काम हो रहा है? जेहलम की हमारी 56 यूनियन काउंसिल हैं, जिसमें तकरीबन सारी यूनियन काउंसिल में हमारा ये काम हो रहा है। तो ये एनआईडी है, एनआईडी में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये कैंपेन चलती है। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हमारे साथ हमारी एक और बहन है शहनाज कौसर साहिबा, जो कि लेडी हेल्थ वर्कर हैं, वो भी मौजूद हैं। अच्छा, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, माशाल्लाह मोस्ट सीनियर हैं, कि ये भी एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जी कि अगर बच्चों को या उनको बताइए पोलियो के कतरे वाला पिला देंगे तो बड़े होके जनाब उनके आगे से उनकी औलादें नहीं होंगी या कोई उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसी कोई चीज़ है? सर, जब हमने शुरू किया था ना 2000 में, तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, तो वो यही कहते कि हमने नहीं पिलाने।
फिर हमने ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि जिन बच्चों को मैं कतरे पिलाती रही हूँ, आगे से अब माशाल्लाह उनके बच्चे हैं और मैं उनके बच्चों को भी पिला रही हूँ। अच्छा, यानी कि आप यानी कि यूँ कह लें कि इनकी दादी माँ बन गई आप साथ कह सकते हैं आप, ऐसे ही है ना? बिल्कुल कह सकते हैं जी। कि बच्चों को भी आपने कतरे पिला जी बिल्कुल पिलाए हैं। कौन सा एरिया कवर कर रही हैं? मेरा ये प्रोफेसर कॉलोनी है और कौसर कॉलोनी। और ये कितने होंगे बच्चे वहाँ पे अंदाज़ा? अंदाज़न में तो हमारे होते हैं ना डेली कैसी घर हमने करने होते हैं, 3 दिनों के 240 घर होते हैं, तो तकरीबन 60 बच्चे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। जैसा कि हमारी बहन ने बताया कि ये जिन बच्चों को इन्होंने कतरे पिलाए, अब उनके बच्चों को भी ये कतरे पिला रही हैं। तो ये जो इस किस्म की जो गॉसिप्स हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सेल्फ़ क्रिएटेड चीज़ें होती हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने पाकिस्तान को, जेहलम को हमने पोलियो से जो है वो फ्री करवाना है, ताकि जो हमारे बैरूनी जितनी भी हमारी ट्रैवलिंग होती है, दीगर चीज़ें होती है, तजारत होती है, उस चीज़ के अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए, क्योंकि पोलियो के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फोकस काम किया जाता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई केस सामने आ जाए तो फिर जो वहाँ की वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मज़ीद आगे चलते हैं और आगे भी जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर जेहलम मोहम्मद महसन अब्बास साहब, और उनसे हम लोग बात करेंगे। आज जो कैंपेन है यहाँ पर शुरू की गई है जेहलम की, सर इसका जो ख़ास तौर पर ये वाला जो एरिया है हमारा जहाँ पर खाना बदोश ज़्यादातर रहते हैं, उसी को टारगेट क्यों किया गया? बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपके इल्म में है कि पोलियो इस वक्त एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बहुत अरसे से दुनिया भर में कोशिशें की जा रही हैं कि पोलियो जैसी मूजी बीमारी से जान छुड़वाई जा सके। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तमाम गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में इसकी आगाही मुहिम चलाती हैं। इस कैंपेन के शुरू करने से पहले इस जगह का इंतखाब इसलिए किया जा चुका है चूँकि इस ज़मीन में बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, की जा चुकी हैं, आपके इल्म में है। ख़ुसूसी तौर पे इन जगहों का इंतखाब इसलिए किया जाता है कि लोगों को और ऐसी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे रहने वाले पेरेंट्स को इससे आगाही दी जा सके कि हमारा फोकस ये लोग हैं। जो पढ़े लिखे वालिदैन हैं वो तो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाते हैं, लेकिन सोसाइटी के चंद ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे सर्कल्स हैं जहाँ से हमें बसा औक़ात रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो ये एरियाज़ भी उन्हीं लोग में से हैं जहाँ पे लोगों को, वालिदैन को मुकम्मल तौर पे अवेयरनेस नहीं होती। हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन होती है उसमें भी हम फोकस करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम पोलियो मुहिम का बाकायदगी से आगाज़ करें तो ऐसी जगहों का चुनाव करें ताकि हमारा पैगाम आम लोगों तक जा सके। सर एक और चीज़ बताइएगा, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है लोगों के बाहर का सफ़र करने का या बाहर जाने के शौकीन है, कुछ हालात की वजह से, कुछ और दीगर मामलात की वजह से। तो ये जो चीज़ है, अगर किसी को पोलियो पॉजिटिव आ जाता है तो ये उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? पोलियो की नुकसानदेही का आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि जब तक दुनिया भर में पोलियो का एक भी केस शामिल है, दुनिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और इस ज़मन में तमाम मुल्क कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी तादाद ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो लोगों के लिए पैगाम यही कि जब तक दुनिया भर में पोलियो का एक भी केस है, ये दुनिया वल्नरेबल है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर वल्नरेबल है। तो इसलिए सबको आगाही यही देनी चाहिए कि जब तक हम मिल के पोलियो का ख़ात्मा नहीं करेंगे उस वक्त तक दुनिया को हम पोलियो फ्री डिक्लेयर कर नहीं सकते। नाज़रीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा और जेहलम में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम है उसका आगाज़ कर दिया गया है, और जो यहाँ की झोपड़पट्टियाँ हैं वहाँ से भी वहीं से उनका आगाज़ किया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मिसिंग है मेरे ख़्याल से, वो ये है कि इन लोगों को बेसिकली पोलियो के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से इन्फॉर्म करना या एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये खुद टीम्स को देखें, उनको बुलाएं, टीमों को इनको ढूंढना ना पड़े, और बाकी जो लोग हैं उन तक भी ये मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपने इफ्तिताह कर दिया, पूरी टीम एक्टिव है, महकमा हेल्थ बड़ा अच्छा काम कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर जेहलम वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो खुद मौका पर मौजूद थे। लेकिन उसके साथ अगर ये सिलसिला भी हो जाए कि इनको एजुकेट किया जाए कि पोलियो के नुकसानात क्या हैं और ये कितनी उम्र तक आपके साथ चलेगी, और इसकी जो कन्वर्ट होना यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हाथ अच्छे तरीके से ना धोए जाएं, अगर वही कपड़े इस्तेमाल किए जाएं, जैसे टावल वगैरह वही इस्तेमाल किया जाए, तो ये फिर उस वक्त ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। इसके टेस्ट के लिए यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, फ्री टेस्ट हैं गवर्नमेंट अस्पतालों में भी, और दीगर लेबॉर्ट्रीज़ में भी काफ़ी जगह पे रिलैक्सेशन जो है वो दी जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को
और इन लोगों को ख़ास तौर पर अवेयरनेस दी जाए, इनकी काउंसलिंग की जाए, यहाँ पर आके प्रॉपरली बताया जाए कि असल में पोलियो है क्या और इसके नुकसानात क्या हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ पर दीगर महकमा जात हैं जिसमें महकमा लिटरेसी वाले जो हैं वो भी अगर इस पर थोड़ा सा फोकस करें तो इन बच्चों के एजुकेशन के लिए भी कोई बंदोबस्त जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।